हाँ तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हालचाल है बेटा? देखो, इस बात को समझने की कोशिश करो कि जैसे कि प्रीवियस जो टॉपिक था हमारा वो कंटिन्यूटी से रिलेटेड था, और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो डिफरेंशिएबिलिटी से मतलब होता है। तो देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है डिफरेंशिएबिलिटी, एक होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अगर कहा जाए तो बस इतना सा समझो, कोई भी कंटिन्यूस अगर फंक्शन है उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उसको तो डिफरेंशिएशन बोला जाता है। मतलब इंस्टेंटेनियस, आपने उस इंस्टेंटेनियस जो पॉइंट है, जो मूवमेंट है फंक्शन का, उस पर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। उस टेंजेंट जो लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन, उसका जो स्लोप है वो इंडिकेट करता है डी वाई बाई डी एक्स की किसी फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन तो एक प्रोसेस होता है जो कि हम अटेम्प्ट करते हैं किसी फंक्शन के लिए। कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन पर अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है तो आप प्रोसेस लगाते हो डिफरेंशिएशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। जैसे कि एक सिंपल सी बात समझ लो, जैसे लेट अस सपोज ये आपका कार्टेशियन प्लेन है और कार्टेशियन प्लेन पर ये पॉइंट है, और इस पॉइंट के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है, इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया आपने इस पी पॉइंट पर, तो इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोला जाता है। लेकिन आप ये सोचो इस बात को कि अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है तो टेंजेंट ड्रॉ करने की पॉसिबिलिटी आएगी कब? जब आप ये चेक कर लोगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो वहाँ पर बात आती है डिफरेंशिएबिलिटी। यानी सबसे पहला काम है कि आप डिफरेंशिएशन करने से पहले, प्रोसेस अप्लाई करने से पहले ये पता कर लो कि फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है भी या नहीं है। आप टेंजेंट वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो दो चीज़ों पर इस पर डिपेंड करती है ये बात कि आपका ये प्रोसेस कंप्लीट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, कि फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो कंटिन्यूस किसी फंक्शन के किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तो मैंने कंडीशन बता ही दी थी। लेट अस सपोज इसी पॉइंट पर अगर हम आएँ तो यहाँ पर मैंने तुम लोगों को बताया था कि x इक्वल्स टू सी अगर इसको लें तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी, फंक्शन जो है वो फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू c के बराबर आ जाना चाहिए, और ये दोनों ही चीज़ें जो है वो डिफाइंड होनी चाहिए एंड कांस्टेंट। तो किसी पर्टिकुलर फंक्शन की किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी के लिए तो ये कंडीशन अप्लाई होती है कि लिमिट, उस फंक्शन की लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, डिफाइंड हो, एग्जिस्ट करे और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के बराबर हो। तो फंक्शन कहा जाता है कि एट एक्स इक्वल्स टू सी से गुजरते समय आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा। लेट अस सपोज यही कर्व है आपका y बराबर एफ एक्स, फंक्शन यही था, एक जर्नलाइज कर्व है ये। लेकिन एक बार कंटिन्यूटी चेक कर लिया आपने ये चेक कर लिया कि फंक्शन कंटिन्यूस तो है, तो बेटा कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है कि अब हमारा क्या काम बन गया। अब हमको ये चेक करना है कि ये इसके इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है या नहीं की जा सकती, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन के कंटिन्यूस होने के बाद आप उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर पाओ। तो ध्यान से समझो कि डिफरेंशिएबिलिटी की बात तभी की जाती है सबसे पहले, इससे पहले आप ये चेक कर लो कि फंक्शन 100% कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएबिलिटी की बात की जाएगी। तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात करने के लिए फंक्शन का कंटिन्यूस होना ज़रूरी है, तभी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, वरना टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी। अब आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पर, यानी कि एबिलिटी टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन, यानी कि टेंजेंट खींचने की पॉसिबिलिटी क्या होगी। तो ध्यान से समझो, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास में इस तरीके से ये फंक्शन है, कोई इस तरीके से कर्व है, और इस कर्व पर आपने क्या किया, दो पॉइंट्स ले लिए जो कि काफ़ी पास के पॉइंट हैं, लेकिन एक अंदाजे के बेसिस पर आपको मैं बता रहा हूँ। लेट अस सपोज ये मान लो, आप थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये x इक्वल्स टू ए पॉइंट है, और बेटा इस पॉइंट के बारे में अगर बात की जाए तो ये x इक्वल्स टू ए प्लस एच पॉइंट है। यानी कि आपने क्या किया, हल्का स्लाइटली आगे का ही पॉइंट पकड़ लिया। तो उसके करस्पॉन्डिंग जैसे ये फंक्शन आपका थोड़ी देर के लिए y इक्वल्स टू एफ एक्स अगर इसको अज्यूम कर लें, तो इतनी बात क्लियर है कि ये हाइट जो आएगी, मतलब ये फंक्शन का ये जो पॉइंट है आपका p और q, तो p और q पॉइंट के कोऑर्डिनेट में x जब आप फंक्शन में रखोगे तो f ऑफ a आ जाएगा,
और ये एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब हाइट की अगर बात करें तो ये हाइट आएगी एफ ऑफ ए और ये हाइट आने वाली है एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, इस तरीके से। अब आपने क्या किया कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया। जब आप दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे ये इस तरीके से आने वाली है चीज़। अब आप सोचो कि ये जो चीज़ है, ये जो लाइन है, वो सेकेंड या कॉर्ड का काम करेगी इस कर्व के लिए। और यही सेकेंड टेंजेंट बन जाएगी जिस केस में ये क्यू पॉइंट लगभग यहाँ पर होगा। तुम सोचो h की वैल्यू लगभग 0 हो जाए, मतलब h टेंडिंग टू 0, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल बोलते हैं इसको, मतलब जस्ट स्लाइटली आगे का नंबर है। तो ये कॉर्ड ही उस टाइम पर p पर टेंजेंट कहलाती है। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसके लिए जो डेरिवेटिव की वैल्यू है, डेरिवेटिव की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। तुम सोचो इसकी डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकाल रहे हैं और लिमिट उसमें लगा दें h टेंडिंग टू 0। तो इस q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो कि स्लोप देगा pq का। तो स्लोप ऑफ pq या कि सीकेंड का मतलब ये जो सीकेंड लाइन है जिसने दो जगह कट किया p और q पर, इसका स्लोप कितना आने वाला है। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो f a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई a प्लस एच माइनस a। लेकिन अभी ये टेंजेंट का स्लोप नहीं है, ये कॉर्ड का स्लोप है, ये सेकेंड का स्लोप है। अब अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई कर दें कि h जो है वो लगभग 0 है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, तो यही आपकी टेंजेंट हो जाएगी एट अ पॉइंट p। क्योंकि ये लगभग 0 है, q पॉइंट आपके पास ही आ जाएगा, q p के पास आ चुका होगा। तो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल है, तो कॉर्ड ही सेकेंड बन जाती है उस केस में। कॉर्ड ही जो सेकेंड है वही आपकी टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसमें लिमिट लगा दो और आप सीधे सीधे बोलो कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू पी या एट x इक्वल्स टू a बोल सकते हो। आप बोल सकते हो लिमिट h टेंडिंग टू 0, और थोड़ा सा इसको देख लो ध्यान से, a एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई h। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी को इंडिकेट करता है, यानी कि फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो जैसे कि लिमिट हम जैसे चेक करते थे ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, सेम काम यहाँ पर होगा। यहाँ पर भी आप लेफ्ट हैंड जैसे लिमिट चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, सेम यहाँ पर भी चेक किया जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में, तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। यानी कि किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव के, और अगर ऐसा है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो एक बार देखो, बताओ यहाँ तक की बात समझ में आ गई तुम्हें। और ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 इसलिए है क्योंकि लगभग पास के ही पॉइंट है ये, तो ये सीकेंट ही आपका कन्वर्ट हो जाएगा टेंजेंट के कंसेप्ट में एट अ पॉइंट p। तो स्लोप तो तभी ड्रॉ किया जा सकता है जब आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल हो। और फंक्शन डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर आएगा राइट हैंड डेरिवेटिव के। यहाँ मैं लिख देता हूँ, अ फंक्शन will be differentiable if left hand derivative equal to right hand derivative।
अगर फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आएगा तो आप ये कहोगे कि फंक्शन ये कैसा है बेटा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर ना आए तो वो फंक्शन पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती, ठीक है। लेकिन उस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करने से पहले ये जरूर चेक कर लेना फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस बिफोर, ठीक है। फंक्शन शुड ऑल्सो बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। तो एट x इक्वल्स टू a पर फंक्शन कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, ठीक है। और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ रहा है तब आप ये कहोगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि अब आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। तो ये तो इसकी बेटा एनालिटिकल जो एल्जेब्रिक एनालिसिस हो गई। ज्योमेट्रिकली किस तरीके से बात की जाती है, हो सकता है देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि फंक्शन कंटिन्यूअस होने के बावजूद भी वो डिफरेंशिएबल ना हो। कारण समझो एक सेकंड। जैसे मान लो एक बहुत फेवरेट और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है y इक्वल्स टू मॉडुलस x। ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इक्वल्स टू 0 पर। क्यों नहीं होगा, कारण समझो। जैसे मान लो ये फंक्शन का ग्राफ अगर बनाना है तो कुछ इस तरीके से बनेगा विक्ट्री के शेप में, जिसमें आपको पता है 0 से स्लाइटली आगे चलने पर ये फंक्शन y बराबर x की तरह बिहेव करता है और 0 से स्लाइटली पीछे चलने पर ये y बराबर माइनस एक्स की तरह बिहेवियर रखता है अपना, यानी कि नेगेटिव रीजन में। और पॉजिटिव रीजन में ये इस तरीके से रहता है, 0 पर तो 0 देता ही है ये। अब थोड़ा सा बात समझने की कोशिश करो। ये बात तो ग्राफ को देखने से समझ में आ रही है कि y बराबर मॉडुलस x फंक्शन इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द डोमेन, है ना, यानी कि एट x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो आप ये लिख सकते हो, क्योंकि ग्राफ आपको बनाने के लिए पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको समझ में आ रहा है एट x इक्वल्स टू 0 फंक्शन मॉडुलस x would be कॉन्टिन्यूस, यानी कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। लेकिन 0 से स्लाइटली पीछे और 0 से स्लाइटली आगे के लिए फंक्शन का बिहेवियर कैसा होता है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की तरह बिहेव करता है, एक्स की वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा के लिए और 0 से कम के लिए माइनस एक्स की तरह। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव ब्रांच का जब निकालोगे तो डेरिवेटिव जब करोगे तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू इसका एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया बेटा, और जबकि नेगेटिव रीजन के लिए इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है, -1। तो आप देख सकते हो बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1 आ रही है, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन this function not differentiable at x equals to 0। तो यानी कि ये एनालिटिकल एल्जेब्रिक एनालिसिस से क्या समझ में आ रहा है, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डजंट इक्वल्स टू द राइट हैंड डेरिवेटिव, देन एट x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा बट कांट बी डिफरेंशिएबल। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है वो समझ लो। ये बात बहुत सिंपल सी आसान सी बात है, तुम्हें आसानी से ये समझ में आना चाहिए कि बेटा ये ग्राफ जो है वो इस तरीके से आ रहा है और इस तरीके से सडनली इसने डायरेक्शन चेंज कर ली। तो टेंजेंट ड्रॉ कब कर पाओगे, टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए फंक्शन का कंटिन्यूअस होना ज़रूरी होता है, और कंटिन्यूअस में भी कर्वेचर आना चाहिए। जैसे कि देखो फंक्शन कंटिन्यूअस भी दो तरीके से होते हैं। मान लो किसी फंक्शन ने एकदम सडन अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली तो मतलब शार्प एज छोड़ के जाएगा वो, और शार्प एज पर आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि टेंजेंट्स के लिए कर्वेचर का होना ज़रूरी है। अगर मान लो कर्वेचर ही नहीं है तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे मैं एक फॉर एन एग्जांपल ध्यान से समझना,
कि मान लो इस तरीके से कोई फंक्शन है, तो इसके इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो आप कर सकते हो आसानी से क्योंकि कर्वेचर है यहाँ पर। लेकिन मान लो कोई फंक्शन कुछ इस तरीके से है, ऐसे आने वाला फंक्शन एकदम से नुकीला ऐसे करके चला गया। अब आप इस पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है क्योंकि ग्राफ तो टूटा नहीं इसका, लेकिन यहाँ टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाओगे क्योंकि ये नुकीला पॉइंट है। तो एक बात समझने की कोशिश करो, यहाँ पर भी यही सिचुएशन है कि एट एक्स इक्वस टू 0 से गुजरते समय, एट एक्स इक्वस टू 0 से गुजरते समय ये फंक्शन कंटिन्यूस तो होगा, बट इसकी सडन डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से, यानी कि आप इस तरफ से जब नीचे की तरफ आ रहे हो तो ये फॉलो कर रहा है y बराबर माइनस एक्स को, और सडनली y बराबर एक्स को फॉलो करने लगा, यानी कि एकदम से 90 डिग्री एंगल का टर्न ले लिया। तो बीच में ये एट एक्स इक्वस टू 0 पर शार्प एज छोड़ कर जाएगा, नुकीला पॉइंट। और बेटा अगर डायरेक्शन में सडन चेंज होता है तो ऑल्दो द फंक्शन इज कंटिन्यूस बट वी आर नॉट एबल टू मेकिंग अप अ टेंजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा और भी कंडीशन होंगी उसके लिए। जैसे मान लो फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है तो 100% नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तुम टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे? मान लो कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, फंक्शन कुछ इस तरीके का है, अब ये फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है। अब जब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं है, मतलब डिफरेंशिएशन तो हो ही नहीं सकता इसका इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अगर कोई कह के इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाओ, टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ करोगे? क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है। लेकिन ऑल्दो द फंक्शन इज कंटिन्यूस बट इट मे बी पॉसिबल कि वो डिफरेंशिएबल ना हो बिकॉज ऑफ द शार्प एज। तो वो सिचुएशन ये है। अगर फंक्शन, देखो ये डिफरेंशिएबिलिटी की बात कब की जा रही है? डिफरेंशिएबिलिटी या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की बात तभी की जाएगी जब ये तो पता चल जाएगा 100% कि फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूस तो होना ही चाहिए। और अगर वो एक बार कंटिन्यूस है तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी की बात आती है। और डिफरेंशिएबल भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ जाए तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा। बट ऐसा हो सकता है कि फंक्शन कंटिन्यूस होने के बाद भी डिफरेंशिएबल ना हो। क्यों? क्योंकि शार्प एज क्रिएट हो गया। और शार्प एज आने की वजह से एट एक्स इक्वस टू 0 पर मॉडुलस फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन की तरह बिहेव करता है। ऑल्दो द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वस टू 0, क्योंकि हमको पेन उठाना नहीं पड़ रहा। तो ये मतलब डिस्क्रिप्शन बेसिस पर तुम इस बात को समझो, डिफरेंशिएबिलिटी की बात की तब जाती है जब कोई भी डिसकंटिन्यूटी ना हो। और डिसकंटिन्यूटी कितने तरीके की पढ़ी है? इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी, जंप डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो ये सारी डिसकंटिन्यूटी जब नहीं होती, मतलब फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर 100% कंटिन्यूस होता है, उसके बाद ही डिफरेंशिएबिलिटी चेक की जाती है। और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। तो फिर नॉन डिफरेंशिएबल होने के कंडीशन के चांसेस क्या हैं? फंक्शन कंटिन्यूस है फिर भी नॉन डिफरेंशिएबल है, शार्प एज होगा। मतलब शार्प एज की वजह से आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाओगे। अब ये इसमें सिस्टम मतलब इस तरीके से काम करता है। तो बताओ यहाँ तक की बात समझ में आ गई है तुम्हें? एक आध क्वेश्चन करके और मैं बता देता हूँ जिससे और भी क्लैरिटी आ जाएगी। देखो क्वेश्चन समझ लो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन लिखा है, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 3 to the power x where x lies between -1 to 1 and for greater than 1 and less than 4 function works like x minus 1। मतलब ये दो आपके स्टेप्स में फंक्शन है दे रखा है जो, ठीक है। 3 की पावर x -1 से लेके 1 और 1 से लेके 4 माइनस एक्स, ये फंक्शन दिया है। अब आपसे क्या कहा जाता है? आपसे ये कहा गया कि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तुम सोचो कि किस पॉइंट पर जॉइंट लग रहा है। जॉइंट लग रहा है बेटा 1 पर,
और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने का क्या तरीका है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स इक्वल आना चाहिए एफ ऑफ 1 के, अगर और डिफाइन होना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। अगर ये वाली बात हो जाती है तो एट एक्स इक्वल टू 1 पर फंक्शन कंटिन्यूस तो हो जाएगा। तो तुम चेक करो कि 1 किस में रख सकते हो, इसमें रख सकते हो क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन लगा है, तो 3 टू द पावर 1 3 आ जाएगा। और रही बात लिमिट के लिए इस ब्रांच पर आ जाओ, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 फंक्शन क्या है 4 माइनस एक्स, डायरेक्टली वैल्यू रिप्लेस कराओ 1, तो 4 माइनस 1 दैट इज 3 इक्वल्स टू 3, यानी कि लिमिट की जो फंक्शन पर लिमिट की जो वैल्यू आ रही है 1 पर और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के बराबर है, तो आप ये कहोगे एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन वुड बी कंटिन्यूस। ये बात तो क्लियर है, एट एक्स इक्वल्स टू 1 फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूस। लेकिन हमको तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है, तो फंक्शन कंटिन्यूस तो हो गया, तो कंटिन्यूस होने के बाद अब डिफरेंशिएबिलिटी पर चर्चा करते हैं। तो दिमाग दौड़ाओ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव जब निकालोगे इसमें एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करेंगे इसको, 3 टू द पावर एक्स का कितना हो जाएगा 3 टू द पावर एक्स लॉग E3 है ना, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास में -1, और जब आप इसमें 1 रिप्लेस कराओगे तो ये तो -1 ही रहा बेटा, और 3 टू दी ये कितना आ जाएगा 3 log E3। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव से क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल्स टू left hand derivative does not equals to right hand derivative, then this function is not differentiable but it is continuous। ये continuous function है लेकिन non differentiable है क्योंकि left hand derivative right hand derivative के equal नहीं आ रहा। then this function not differentiable at x equals to 1। तो ये बात तो हमारी जर्नलाइज स्ट्रक्चर के बेसिस पर है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, तो इस पॉइंट 1 पर जहाँ जॉइंट लग रहा है फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। थोड़ा सा ग्राफ के बारे में अगर देखें तो ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यूस होने के बाद अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो एक सिचुएशन हो सकती है कि शार्प एज बन रहा हो सकता है शार्प एज बन रहा हो, तो उसके लिए तुम सोचो -1 से 1 के बीच में 3 की पावर x का कर्व बनेगा। तो कार्टेशियन प्लेन पर आओ, यहाँ -1 और ये आ गया बेटा 1, तो -1 जब आप इसमें रिप्लेस कराओगे तो 1/3 और 3, तो इस तरीके से चलते चलते ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो हाइट आपको मिलने वाली है वो हाइट कितनी होगी 3, और ये हाइट होगी आपकी 1/3। और उसके बाद में आप सोचो ये लाइन जो दे रखी है 4 माइनस एक्स, ये लाइन आपकी 1 से लेके 4 तक के बीच में जाएगी। जब 4 रखोगे इसमें तो 4 माइनस 4 0, और 1 रखोगे तो 3, यानी कि यहीं से ये लाइन इस तरीके से नेगेटिव स्लोप को पकड़ते हुए इस तरीके से ये जाएगी। यहाँ पर 4,0 पर ये लाइन मिलेगी, यहाँ पर हॉलो रहेगा क्योंकि 4 इंक्लूडेड पॉइंट नहीं है, और 1 यहाँ इंक्लूडेड है, तो यहाँ 1 इंक्लूडेड पॉइंट पर ये हाइट इसकी रहेगी 3, और यहाँ से इसने पकड़ लिया। तो ये जो कर्व आ रहा है आपके पास में वो 3 की पावर x का कर्व है, और ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने बनाया है नीचे वो आपका 4 माइनस एक्स का स्ट्रेट लाइन है। लेकिन 4 माइनस एक्स का स्ट्रेट लाइन 1 से लेकर 4 तक के बीच में ही बनेगा, और -1 से लेकर 1 तक के बीच में जो कर्व बनेगा वो e टू दी पावर x का होगा, और e टू दी पावर x का कर्व इस तरीके से बनता है। तो आप देख सकते हो साफ साफ इस बात को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि फंक्शन 1 से गुजरते समय ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है बेटा 100%।
फंक्शन कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूस है, आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 से स्लाइटली पीछे की जो लिमिट है 1 से स्लाइटली आगे के बराबर है, फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के बराबर 3 ही आ रही है, ये वैल्यू भी हाइट इसकी, तो फंक्शन कंटिन्यूस तो है, बट फंक्शन ने सडन डायरेक्शन चेंज की है, जबकि यहाँ से पहले तो ये कर्वेचर चल रहा था, एकदम से इस तरीके से नीचे आया एक स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर जो जनरेट हुआ आपका ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वजह से फंक्शन इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, बिकॉज ऑफ द शार्प एज, या नुकीला पॉइंट आ गया यहाँ पर। बिकॉज ऑफ द शार्प एज दिस फंक्शन वुड बी नॉन डिफरेंशिएबल। तो ध्यान से समझ लो कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कब होगा, या तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाए, और अगर कंटिन्यूटी होने के बाद नॉन डिफरेंशिएबल होता है तो देयर इज़ ओनली वन पॉसिबिलिटी कि फंक्शन में शार्प एज बन रहा हो, यानी कि फंक्शन अपने ग्राफ जो है फंक्शन का वो अपनी डायरेक्शन को सडनली चेंज कर ले, एक नुकीला पॉइंट बनकर तैयार हो जाए, तो इस पॉइंट पर अब आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाओगे, और अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट नहीं ड्रॉ की जा सकती तो वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो नॉन डिफरेंशिएबल होने के या डिफरेंशिएबिलिटी उसकी ना होने के, टेंजेंट ना ड्रॉ कर पाने के दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाए, और या फिर कंटिन्यूस होने के बावजूद भी नॉन मतलब शार्प एज बने, डायरेक्शन सडन चेंज हो जाए, और अगर फंक्शन कंटिन्यूस भी है और शार्प एज भी नहीं बन रहा वहाँ पर, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आता है, तो फंक्शन फिर डिफरेंशिएबल होगा और आसानी से उसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। ठीक है, तो बेटा ये है, ये सब चीज़ें हैं, ये तुम्हें दिमाग में रखनी है सारी बातें। इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैं और भी डिस्कस करा दूँ जिससे कि आपको और भी क्लैरिटी आ जाए, थोड़ा सा ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन से और भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कब ऐसा होगा कि फंक्शन कंटिन्यूस के साथ में डिफरेंशिएबल भी हो जाए। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन और भी है, ध्यान से देखना, ग्राफ से ही बता देंगे इसको। तो ये मान लो लिखा है y बराबर fx फंक्शन है जो 0 की तरह अप्रोच, 0 से स्लाइटली वैल्यू छोटी के लिए और ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स स्क्वायर की तरह बिहेव करता है। तो एक बात सोचो, जब इसका कर्व आप बनाओगे तो बेटा ये 0 लाइन है, यानी फंक्शन का आउटपुट, ये y बराबर fx होता है ना, तो y की वैल्यू 0 आ रही है 0 से स्लाइटली छोटे के लिए, तो यानी कि इसके लिए आप कर्व किस तरीके का बनेगा, 0 से स्लाइटली छोटे वैल्यू के लिए ये एक्स एक्सिस ही कर्व है। ठीक है, उसके बाद 0, जैसे ही आप 0 पर पहुँचे तो 0 पर एग्जैक्ट 0 पर तो आपको यहाँ से एग्जैक्ट 0 पर ये पॉइंट मिला, और उसके बाद में आपने कर्व बनाना ये, तो यहाँ से इस तरीके से ये कर्व बना, और 0 से स्लाइड 0 पर एग्जैक्ट 0 पर 0 पर ही आएगा, 0 ही आएगा, और फिर ये कर्वेचर इस तरीके से आया, और ये कर्व पता है किसका, एक्स स्क्वायर का, और ये लाइन है y बराबर 0, एक्स एक्सिस की स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये। तो आप ये देख सकते हो, इस बात को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये जो कर्व आपका बनकर तैयार हुआ है 0 से गुजरते समय, यहाँ आपको पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, यानी कि फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूस भी है। और ध्यान से समझ लो बेटा, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि डायरेक्शन में सडन चेंज नहीं आया है, कर्वेचर बेसिस पर, ये कर्वेचर बेसिस पर ऊपर गया है, ऐसे नहीं गया है कि ऐसे करने का ऐसे ऊपर चला गया। यहाँ पर अगर इस तरीके की सिचुएशन बनती तो यहाँ पर शार्प एज बनता और फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता, लेकिन अगर तुम यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन का निकालोगे तो 0 का डेरिवेटिव तो 0 ही आएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करो, 0 का डेरिवेटिव तो 0 ही आ गया, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, और x की जगह रखना क्या है 0, तो 0 ही तो आ गया। तो यहाँ पर सिचुएशन कैसी है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव की, यानी कि अब तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है, और लिमिट जो है, लिमिट की वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, मतलब फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूस भी है ये और डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि शार्प एज नहीं बन रहा, देयर इज अ कर्वेचर। यहाँ पर क्या है बेटा,
और अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कर्वेचर है तो वी आर नाउ एबल टू मेकिंग अप अ टेंजेंट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, वी आर एबल टू मेकिंग अप टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 0, यानी कि नाउ वी आर एबल टू मेकिंग अप अ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 0 टू दिस पर्टिकुलर फंक्शन बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू द राइट हैंड डेरिवेटिव एंड फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा 100%, ये डिफरेंशिएबिलिटी होगी, यानी कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है और डिफरेंशिएबल भी है। ये फंक्शन कंटिन्यूस है बट नॉन डिफरेंशिएबल है बिकॉज ऑफ द शार्प एज, टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब बातें हैं बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इससे आपको हल्का इंडिकेशन मिल गया होगा कि क्वेश्चंस वगैरह किस तरीके से करने हैं, और फिर हम क्या करेंगे आगे चल के और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बस इतना सा ध्यान रखो कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से पहले ये चेक कर लो कि फंक्शन कंटिन्यूस तो है, और अगर फंक्शन कंटिन्यूस है फिर उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर चेक करो। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ जाए तो फंक्शन 100% डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि उसके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप आसानी से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। और नॉन डिफरेंशिएबल कब होगा, या तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाए, कौन सी भी डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, जंप डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, या फिर मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, किसी भी तरीके की डिसकंटिन्यूटी हो तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते आप। और अगर डिफरेंशिएबल कंटिन्यूटी चेक करने के बाद में अगला जो पॉइंट आएगा डिफरेंशिएबिलिटी में, हो सकता है कि उस पॉइंट पर शार्प एज क्रिएट हो जाए, यानी एक नुकीला पॉइंट आ जाए, तो कंटिन्यूस होने के बाद भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा। नाउ वी आर नॉट एबल टू मेकिंग अप अ टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो वो सिचुएशन ये गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेटा आपको ध्यान से समझनी है, तभी आप इसमें खेल कर पाओगे अच्छे से। तो बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे भाई, बाकी जो भी डिस्कशन होगा वो फर्दर हम आगे बढ़ाएंगे। बाय।